अच्छा जी। तो अब क्या है कि हम जब सैंपल रखते हैं ना इस सेल में, तो सेल में ये जो सेल यहाँ पे रखा होता है जिसमें हमारा सैंपल पाया जाता है, वो 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है उसकी। क्योंकि वो हमने पूरा देखिए एक सेल होता है उसका एक खाली ट्यूब सा होता है। सेल क्या है? एक खाली ट्यूब सा होता है छोटा सा, जिसकी लेंथ जो होती है वो तकरीबन कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। ये डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर हम इसको 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ में जब हम इसको फिल करते हैं तो इससे अंडरस्टूड है। अगर आप ये पूरा फिल करते हैं तो इसका मतलब ये पूरा ही हमारे सैंपल की लेंथ है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, जब इसके ऊपर ये लाइट पड़ती है तो जाहिर है ये इसमें अच्छा इसमें रखा होता है एक कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड मीन्स कि उसमें कोई कायरल सेंटर या कायरल ऑक्सिलरी हो। तो इस कायरल कंपाउंड को जब हम जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ ये इसका डिफरेंट वो होता है। समझे कि ये लाइट जो है वो हर कायरल कंपाउंड जो है वो इस प्लेन पोलराइज लाइट को वेरिएबल अमाउंट में उसको रोटेट करता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरे पास सैंपल रखा हुआ है। जब इसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो, या ऐसे कह लें, ये प्लेन पोलराइज लाइट जब इसके ऊपर पास होती है ना, तो उस प्लेन पोलराइज को लाइट को या तो ये लेफ्टली रोटेट करता है या राइटली रोटेट करता है। तो राइटली रोटेट करता है या लेफ्टली रोटेट करता है। अगर ये लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा तो राइट साइड पे रोटेट करेगा तो उसको हम प्लस से या स्मॉल डी के साथ इंडिकेट करते हैं। और अगर वो लेफ्ट साइड पे करते हैं तो फिर हम उसको माइनस से या एल के साथ यानी लीव रोटेटरी के साथ इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एल। तो और दूसरी बात ये है कि इसमें वेरिएबल अमाउंट से ये करते हैं, यानी इसकी जो अगर ये समझिए कि आप अगर डी को मसलन एक मैग्नीट्यूड से रोटेट करता है तो उसकी जो एल होगा उसको अलग मैग्नीट्यूड के साथ करेंगे। सो ये वेरिएबिलिटी इसमें आ जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस के ऊपर। वो कंडीशंस पे अभी मैं बाद में बात आता हूँ, लेकिन सबसे पहले इस पे बात हो जाए। अच्छा, सामने से यहाँ पे इसका स्केल लगा होता है जो कि हमें एंगल्स बता रहा होता है। तो बिल्कुल स्ट्रेट पे आप देख सकते हैं कि ज़ीरो होता है। इस साइड पे अब देखिए प्लस 90, ये माइनस 90 और ये 180, ये डिग्रीज शो कर रहे हैं कि कौन कौन सी डिग्री है। तो अब यहाँ से सपोज अगर मैं उधर से देख रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी आंख यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो ये मेरा दाई साइड होगा। तो फिर मेरा राइट अगर मैं उधर से देख रहा हूँ, क्योंकि आप तो इधर से देख रहे होते ना, आप तो इधर से देख रहे होते, तो जब इधर से देख रहे होते हैं तो आपने क्या देखना है? ये आपका राइट होगा, ठीक है, ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा। तो अगर ये राइट पे मूव करेगा तो 90 पे आएगा, फिर 180 पे आएगा, फिर अगर मैं ऐसे लिहाज से देखूं 270 बनता है और फिर यहाँ पे दोबारा जीरो पे यानी 360। तो मुकम्मल एक रोटेशन होगी। तो अब आपने इसको इधर से देखना है, जीरो से। अगर तो ये जीरो से इस साइड पे जितनी भी डिग्री पे जा रहा है उतना ही उसकी मैग्नीट्यूड होगी, और डायरेक्शन भी आपको पता चल जाएगा कि प्लस साइड पे जा रहा है कि माइनस साइड पे। यहाँ से भी आप मालूम कर सकते हैं कि माइनस में जा रहा है कि प्लस से जा रहा है। तो जस्ट आपने करना क्या है कि इस साइड से आपने इसको देखना है और देखती ही अगर वो राइट पे मूव कर रहा है, इस जीरो से राइट साइड पे है तो प्लस हो गया साइन, अगर इससे इस साइड पे है तो माइनस हो गया। बाकी क्वांटिटी तो यहाँ पे इस पे एंगल लिखे हुए हैं, जो भी एंगल पे रोकेगा तो वो एंगल आपको बता देगा। वैसे यहाँ पे और भी इसमें आप इसको ये जो डिग्रीज है इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, इस तरह से कितने डिग्री हैं वो उतना ही आपका वो बल्कि जो डिजिटल वो होता है वो रीडिंग आपको दे देगा कि अब इसकी जो रीडिंग हो गई वो इतनी हो गई। तो ये अभी आपके पास ऑब्जर्व एंगल आ गया। अब मैं फॉर्मूले पे बाद में आता हूँ कि इसमें हमने कैसे पुट करना है सारा कुछ। यहाँ पे तो आपको सिर्फ आपकी आपको अल्फा की वैल्यू आ गई, ऑब्जर्व रोटेशन आ गई अल्फा। अब इस अल्फा में हमने मजीद इसको क्या करना है, उसको कैसे फार्मूले में पुट करना है, क्योंकि जो ओवरऑल आपके पास फार्मूला है वो क्या है, वो तो स्पेसिफिक, एक तो ये है ना आपका जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो क्या होता है कि अल्फा होता है
और नीचे क्या होता है, यहाँ पे लाइट होता है यानी लैम्डा हम लिखते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे फिर आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व्ड एंगल होता है डिवाइडेड बाई सी इंटू एल, सी इंटू और यहाँ पे क्या होता है एल, ठीक है जी। और इसको फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 से भी करते हैं, वो बाद में इस पे मैं आता हूँ कि क्यों करते हैं हम इसको, अ, उससे भी ज़रब दे देते हैं। तो अब क्या है कि आपके पास अभी ये वैल्यू आ गई, पोलैरिमीटर आपको ये वैल्यू दे देता है, क्योंकि ये आपने इधर से रिकॉर्ड की कि क्या आ रहा है। ये वैल्यू जब आपको पता चल गई, अब उसके बाद ये कि दो चीज़ क्या है, ये सी क्या है, एल क्या है। एल तो आपके पास ये ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर, आपने जैसे बताया कि 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर ये लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन है। एल फॉर एल स्टैंड्स फॉर द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो फिर ये सी क्या है, सी इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज़ होती है, कॉन्सेंट्रेशन देखिए हम लेते हैं ना, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो अगर हम ग्राम पर लीटर में लेते हैं, आमतौर पर स्टैंडर्ड यूनिट तो यही है ग्राम पर लीटर। तो इसमें हम लेते हैं कोई भी सैंपल तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। तो इसमें बस वही आपने सॉल्यूशन जो है, जो आपका सैंपल जिसमें आपने कायरल कंपाउंड को डाल दिया था ना, वो तो किसी आपने उसका सॉल्यूशन बना दिया होगा ना, ऐसे सॉलिड में तो नहीं रखते ना, आप सॉल्यूशन बनाते ग्राम पर लीटर में। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आप इधर लेते हैं इसमें, ठीक है जी, वो इसमें लेते हैं। नॉर्मली ग्राम 100 ग्राम पर लीटर जो है वो हम तैयार करते हैं, इस वजह से हमें वो फॉर्मूले में लिखना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड करना होता है 100 के साथ, इसी वजह से, क्योंकि हम ग्राम 100 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ले रहे होते हैं। तो ये था इसमें। तो जब ये सारी चीज़, अब यहाँ पे लैम्डा क्या चीज़ होती है, आमतौर पर ये लाइट, वो वाला लाइट जिसका आप सोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा जी, जैसे अच्छा आपको जैसे बताया कि ये लैम्डा क्या चीज़ होती है, लैम्डा है आपके पास वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब जब हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम के लिए ये लैम्डा की जगह पे आपको किताब बुक्स में मिलेगा, वो डी लिखा होता है। बुक्स में अक्सर आप लोगों को मिलेगा जहाँ पे लैम्डा की जगह पे डी लिखा होता है। तो डी का मतलब ये होता है कि डी स्टैंड्स फॉर द सोडियम। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लाइट यूज़ किया गया है वो अंडरस्टूड हो गया कि ये क्या है, सोडियम को का लाइट ही यूज़ किया गया है। क्योंकि सोडियम जो है उसका जो वेवलेंथ होता है वो फिक्स होता है। वो कितना होता है उसका वेवलेंथ, वेवलेंथ होता है उसका 589 नैनोमीटर। ये 589 नैनोमीटर जो कि सोडियम का वेवलेंथ है, ये फिक्स्ड होता है। इसी वजह से हम जब भी बुक्स में आपको डी मिल जाता है लैम्डा की जगह पे, यहाँ पे ऐसे डी लिखा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने सोडियम को एज अ सोर्स ऑफ लाइट के तौर पर यूज़ किया है। टेम्परेचर भी हमें देना पड़ता है, ये कंडीशन हमें बतानी पड़ती है कि हमने जो ये एक्सपेरिमेंट किया है, रिकॉर्डिंग की है, उस वक्त जो रूम का टेम्परेचर था वो क्या था, वो हमें स्पेसिफाई करना है। वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या जो भी है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। तो इसमें ये सारी वेरिएबल है, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप ऑब्जर्व लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन को चेंज करते हैं, उससे भी एंगल के ऊपर फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर को वेरी करते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। किसी दूसरे वेवलेंथ का लाइट ट्राई करते हैं, वेवलेंथ को चेंज करते हैं, उससे भी स्पेसिफिक रोटेशंस की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है। एज अ होल हम इसको कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। तो अब हमारे पास दो चीज़ें, इसको कहते हैं, ये जो वैल्यू अल्फा, इसको कहते हैं ऑब्जर्व रोटेशन। ये क्या है, ऑब्जर्व रोटेशन। और जब इसी को ब्रैकेट में बंद करते हैं, राइट साइड पे ऊपर पे टॉप पे टी, नीचे जो है वो वेवलेंथ, दोनों को स्पेसिफाई करते हैं, तो इसी नाम से जाहिर है, क्योंकि हमने स्पेसिफिक कंडीशंस पे इसको रिकॉर्ड किया है, तो नाम से ही जाहिर है, इसको फिर बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। तो ऑब्जर्व रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, तो स्पेसिफिक रोटेशन का ये फार्मूला है। तो अब मुझे लगता है कि इसमें मजीद कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं कि जो समझ से बालातर हो। सिंपल सिंपल सी बात है। अब दोबारा मैं रिपीट करने लगा हूँ कि एक मल्टीपल डायरेक्शन लाइट
सोर्स होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा लाइट इधर-उधर जाती है। हम एक स्लिट में एक रे इधर से ले लेते हैं, वो रे भी मुख्तलिफ डायमेंशन में मूव करता है, मुख्तलिफ प्लेन्स में मूव करता है। दो चीज़ों में आप फ़र्क ना करें। एक तो जो होता है, एक आम लाइट जो होता है वो मल्टीपल वो उसमें मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन अगर हम उसको रे में से पास करते हैं तो उसमें से एक रे हासिल होता है, वो डबल स्लिट्स एक यहाँ पे एक जो चीज़ होती है उससे ले लेते हैं। लेकिन ये फिर भी ये तीनों एक्सिस में मूव करता है। अगर आप स्लिट से पास भी करें तो लाइट फिर भी तीन एक्सिस में प्रोपेगेट करता है। एक होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। अब हमें एक ही एक्सिस में चाहिए लाइट, तो फिर हम उसको पोलैरिमीटर में पास करते हैं। पोलैरिमीटर क्या करता है, उसको किसी एक लेन में प्रोपेगेट करने पर मजबूर करता है। वो एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। फिर जब वो ये देखिए, अब ये क्या हो गया, ये देखिए मुख्तलिफ तरफ जा रहा था, लेकिन अब ये रे क्या हो गया, ये यूनिडायरेक्शनल हो गया, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में मूव करता है। तो इस पोलैरिमीटर ट्यूब में अब हम यहाँ पे अपना सैंपल रखते हैं। सैंपल में से जब इस लाइट को गुजारते हैं तो हमारा सैंपल का जो रिएक्शन होगा टुवर्ड्स दिस लाइट वो अलग होगा। या तो वो इस प्लेन पोलराइज लाइट को दाई तरफ घुमाएगा या बाई तरफ घुमाएगा, या तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि किसी तरफ भी ना घुमाए। ठीक है, वो कौन नहीं घुमाएगा, वो अगर हमारे पास कंपाउंड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो लाइट को किसी भी सूरत किसी भी डायरेक्शन पे मूव नहीं करेगा। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर उस सूरत में कोई रेसिमिक मिक्सचर या उसमें कोई प्लेन पोलर यानी मीजो वैरायटी नहीं है और एक बाकायदा तौर पर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो फिर ऐसी सूरत में वो लाइट को किसी न किसी डायरेक्शन पे मूव करेगा, या दाएं तरफ या बाएं तरफ। दाएं तरफ इस हमने यहाँ से देखना होता है। तो अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो ये मेरा दाएं साइड है, ये मेरा बाएं साइड है। अगर वो दाएं तरफ वैल्यू लेके जा रहा है तो प्लस होगा, बाएं तरफ का तो माइनस होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने लगा हूँ ये सारा कुछ।